क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपको बहुत सारे काम करने हैं जो काफी समय से पेंडिंग पड़े हैं और उनका पूरा होना भी जरूरी है? रोज एक नए जोश के साथ आप शुरुआत भी करते हैं, लेकिन दिन खत्म होते होते कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। ठीक इसी तरह से लाइफ के गोल्स होते हैं जो दिमाग में तो हैं, लेकिन कभी ऐसा लगता ही नहीं कि ये पूरे भी होंगे। और जो भी आपको लाइफ में मिलता है, आपको अपनी मेहनत का सबसे बड़ा परिणाम वही लगता है और आप अपने बड़े गोल को भूलकर ये मान लेते हैं कि बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता था। वहीं दूसरी तरफ आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो शायद आपसे कम काबिलियत रखते होंगे, लेकिन कम समय में ही वो आपसे आगे निकल गए होंगे। ऐसे में हम अपनी किस्मत को दोष देकर फिर नए लक्ष्य की ओर बढ़ जाते हैं और अपनी सफलता को भूसे के ढेर में सुई की तरह खोजने लगते हैं। कभी आपने सोचा इसकी प्रमुख वजह क्या है? मैं बताता हूँ, लैक ऑफ फोकस। द सक्सेसफुल वॉरियर इज द एवरेज मैन विथ लेजर लाइक फोकस। सफल योद्धा वह साधारण मनुष्य है जिसका फोकस लेजर की तरह होता है। सफल होना इतना मुश्किल भी नहीं, बस आपको एक योद्धा जैसे फोकस की जरूरत है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। जरूरी नहीं कि आपको सभी फील्ड का ज्ञान हो, लेकिन किसी एक क्षेत्र में आपका मास्टर होना ज्यादा मायने रखता है। आपकी फील्ड का आपको बाप बनना है। आपका फोकस आपके गोल के लिए जितना ज्यादा होगा, वो आपको उतनी ही जल्दी आपके लक्ष्य के करीब ले जाएगा। आज मैं आपको ऐसे 4 स्टेप्स बताऊंगा जिससे आप भी अपने फोकस को लेजर जैसा बना सकते हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप एवरेज से बेहतर और बेहतर से बेहतरीन व्यक्तित्व के मालिक बन सकते हैं। नंबर 1, मेडिटेशन। यदि आप मेडिटेशन करने की आदत बना लें तो इसके परिणाम आपको जल्द ही मिलने लगेंगे। आपके रोज के काम एक शेड्यूल वे में होने लगेंगे और जो काम आपके पूरे होने से रह जाते थे, वो सभी टास्क पूरे होने लगेंगे। मेडिटेशन करने का सबसे अच्छा समय सुबह का होता है। अपने दिन की शुरुआत मेडिटेशन से करें, जिससे आपका फोकस शार्प होने लगेगा और आपका शरीर और आपकी सांसों में एक तालमेल बनेगा जो आपको कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आपके फोकस को भटकने नहीं देगा। यह आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगा और स्ट्रेस को भी कम कर देगा। यह आपको मानसिक और शारीरिक रूप से इतना मजबूत बना देगा कि किसी भी तरह की विपरीत परिस्थितियों से आप आसानी से बाहर आ जाएंगे। पहला है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। इसमें आप अपनी आंखें बंद करके दिमाग में आने वाले विचार पर ध्यान लगाते हैं। उस विचार को अपने दिमाग से गुजरने देते हैं, बिना कुछ सोचे सिर्फ उसके पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। जब आप किसी वस्तु को देखते हैं तो ये आपका फोकस उस वस्तु पर बढ़ा देता है। किसी भी तरह की फीलिंग्स, सेंसेशन या विचार जो उस वस्तु के लिए आप महसूस करते हैं, तब यह आपकी ब्रीदिंग को एक समान रखकर स्थिरता प्रदान करता है। और दूसरा है मंत्रा मेडिटेशन। इस तरह के मेडिटेशन में आप अपने दिमाग को सभी तरह के विचारों से खाली करके सिर्फ एक ही मंत्र को बार बार दोहराते हैं। हिंदू और बुद्ध धर्म में इसे ओम मंत्र द्वारा किया जाता है। यह आपको भीतर से जागृत करता है और आपको बाहरी वातावरण से सामंजस्य बिठाने में मदद करता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन आप बिल्कुल शांत होकर करते हैं, जबकि मंत्रा मेडिटेशन में आप साउंड से अपनी बॉडी में वाइब्रेशन पैदा करते हैं। नंबर 2, टेक अ ब्रेक इन योर टास्क। एक शोध में पाया गया है कि ह्यूमन माइंड 8 मिनट से ज़्यादा किसी भी काम को कंसंट्रेट होकर नहीं कर सकता है। लेकिन आज मैं आपको ऐसे 2 तरीके बताऊंगा कि कैसे आप अपने कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा फोकस होकर काम कर सकते हैं। नंबर 1, पोमोरेडो मेथड। इस तरीके में आप जब भी किसी कार्य को कर रहे होते हैं तो उसे 25 मिनट लगातार करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लें और फिर 25 मिनट के लिए कार्य करें। यह प्रक्रिया दोहराते रहें। नंबर 2, 52/17। इसमें आप अपने काम को करते हुए हर 52 मिनट के बाद 17 मिनट का ब्रेक लें और यही प्रक्रिया बार बार दोहराएं। इन दोनों मेथड्स में से आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं जो आपके कंसंट्रेशन को कई गुना बढ़ा देगा। नंबर 3, कंसिस्टेंसी इज द की। आप अपने डेली रूटीन को एक दिन पहले रात को एक नोटबुक में नोट करने की आदत बनाएं। आपको आवश्यक और अति आवश्यक काम में अंतर करना आना चाहिए। अति आवश्यक काम वे आवश्यक काम होते हैं जिन्हें अर्जेंट बेसिस पर करना होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इस वक्त आप लाइब्रेरी में बैठे हैं। रोज नियमित पढ़ाई करना
आपके गोल के लिए आपके डेली रूटीन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक आवश्यक काम है। लेकिन तभी आपके घर से कॉल आती है कि घर में किसी की तबीयत खराब हो गई है और आपको उनको हॉस्पिटल लेकर जाना है, तो आपको अपना आवश्यक काम छोड़कर घर जाना पड़ेगा, क्योंकि उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाना अति आवश्यक काम है। और जब आप हॉस्पिटल से लौटेंगे तो फिर से अपने आवश्यक काम में लग जाएंगे, क्योंकि वो आपके लॉन्ग टर्म गोल के लिए महत्वपूर्ण है। यह कंसिस्टेंसी ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। पानी की एक बूंद एक ही जगह पर लगातार पत्थर पर गिरे तो वो पत्थर भी टूट जाता है। ठीक इसी तरह आपकी कंसिस्टेंसी आपके मुश्किल से भी मुश्किल लक्ष्य तक आपको एक दिन जरूर पहुंचा देगी। नंबर 4, क्रिएट स्ट्रेस और अर्जेंसी। हम लोगों की प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम गोल तक नहीं पहुंच पाते। असली प्रॉब्लम तो ये है हमारे गोल शॉर्ट टर्म के होते हैं और या तो गोल होते ही नहीं हैं। क्या आपने कभी अपने अगले आने वाले 10 साल के लिए गोल बनाए हैं? कभी सोचा आपने ऐसा करने का? कभी नहीं सोचा होगा। जब ऐसा विचार ही नहीं आएगा तो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स भी नहीं होंगे। एलन मस्क से किसी ने पूछा कि आपकी इतने कम समय में सक्सेस का राज क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने अगले 10 साल के गोल लिख कर चलता हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह तो कोई भी कर सकता है। लेकिन बड़ी बात तो अब एलन मस्क कहने वाले थे। उन्होंने कहा कि फिर मैं ये सोचता हूँ कि अपने इस 10 साल के गोल को 1 साल में कैसे पूरा कर सकता हूँ। वो व्यक्ति बोला, ये तो पागलपन है। वो बोले, मुझे पता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी मैं उन लोगों से तब भी आगे रहूँगा जो सिर्फ 1 साल के गोल के लिए काम कर रहे होंगे। अगर आपको जल्दी सफल होना है तो अर्जेंसी क्रिएट करिए। अपने गोल को समय से पहले अचीव करने का प्रयास करिए। हो सकता है जो आप सोचे वैसा ना भी हो, लेकिन आपको आपके गोल तक पहुंचने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी।